इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं वृषाली ठाकरे और जगदीश सालुखे। जगदीश सालुखे मूल रूप से जनपद जलगांव के तालुका रावेर का रहने वाला था। जगदीश के पिता अपने गांव में ही हेयर कटिंग की दुकान चलाकर गुजारा कर रहे थे। जगदीश के अलावा इसका एक और भाई था जो शादी के बाद गांव से निकलकर पत्नी के साथ ठाणे के कोलसेवाड़ी नाम की जगह पर रह रहा था। जगदीश अपनी पढ़ाई लिखाई गांव से ही करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भी अपने बड़े भाई के पास चला आता है और यहां नौकरी की तलाश में लग जाता है। कुछ समय की मेहनत के बाद उसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिल जाती है। जब जगदीश की नौकरी लग जाती है और उसे जॉब करते हुए कई महीने बीत जाते हैं तो परिवार वाले जगदीश की शादी का प्लान बनाने लगते हैं। क्योंकि जगदीश भी अब ठीक ठाक कमाई कर रहा था, इसलिए वो भी शादी के लिए हां कर देता है। कुछ ही दिनों में जगदीश के लिए रिश्ते आने लगते हैं। कई रिश्तों में एक रिश्ता मलाड के रहने वाली वृषाली ठाकरे से भी था। 22 साल की वृषाली ठाकरे की तस्वीर पहले ही नजर में जगदीश के परिवार वालों को भा जाती है। फिर जगदीश को भी लड़की की फोटो दिखाई जाती है। जगदीश भी इस रिश्ते के लिए हां कर देता है और फिर पारिवारिक स्तर पर रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ाई जाती है। सब कुछ तय होने के बाद जगदीश और वृषाली के बीच एक दो मुलाकातें होती हैं और फिर दोनों इस रिश्ते के लिए हां कर देते हैं। फाइनली कुछ समय बाद वृषाली और जगदीश की एंगेजमेंट भी हो जाती है। जैसा कि अमूमन होता है, सगाई के बाद जगदीश और वृषाली भी आपस में फोन पर बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को समझने का प्रयास करने लगते हैं। इस तरीके से लगभग 6 महीनों तक दोनों का रिश्ता ठीक ठाक चलता रहता है। अब फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिसका वृषाली और जगदीश बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 29 दिसंबर 2018 वृषाली और जगदीश 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। मगर क्या ये सच में 7 जन्मों का बंधन था? नहीं, क्योंकि शादी के कुछ ही दिनों बाद अब वृषाली का वो रूप देखने को मिलता है जिससे अब तक जगदीश अनजान था। शादी के बाद जगदीश अपनी पत्नी को लेकर कोलसेवाड़ी में परिवार के साथ फ्लैट में ही रहने लगता है। मगर यहां दोनों पति पत्नी लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अब आए दिन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयां होने लगती हैं। शुरू में जगदीश के परिवार वाले बहू को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो समझने की बजाय इस परिवार से अलग रहने की जिद करने लगती है। जगदीश सोचता है कि शायद परिवार से अलग रहेंगे तो पत्नी से झगड़ा नहीं होगा। इसी सोच के साथ वो उषा सदन कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूसरा फ्लैट किराए पर लेकर अब अलग रहने लगता है। अब इस फ्लैट में जगदीश और वृषाली के अलावा कोई नहीं रह रहा था।